बकरी पालन व्यवसाय को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें जो ये जानना चाहिए कि हमें जलवायु यानी हमारी जलवायु कैसी है, हमारा क्षेत्र कैसा है, उस हिसाब से हमारे जो है कृषि विज्ञान केंद्र, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र के द्वारा अलग अलग नस्लों का चुनाव हेतु उनका रिकमेंडेशन यानी किसानों को दिया जाता है कि आप किस किस नस्ल को किस क्षेत्र में करें। तो सबसे पहले हम नस्ल का चुनाव अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से हमें करना चाहिए। दूसरी स्टेप ये आता है कि हमें पशुशाला का प्रबंधन यानी पशुशाला का निर्माण कैसे करें। बकरीशाला के निर्माण में सबसे पहले हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस स्थान पे आप बकरीशाला का निर्माण कर रहे हैं वो स्थान जो है ज़मीन से यानी सामान्य ज़मीन की अपेक्षा जो है कम से कम 1 से लेकर 2 फीट ऊंची होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको निश्चित रूप से मिट्टी का पटान करना पड़ेगा और वो स्थान जहाँ पे बकरीशाला निर्माण कर रहे हैं उसे ऊंचा करेंगे। और जो दिशा होती है बकरीशाला को हमेशा पूरब और पश्चिम की दिशा में किया जाता है। बकरीशाला की चौड़ाई 20 फीट किसानों को मैक्सिमम रखनी चाहिए, अन्यथा जो है इसमें प्रॉपर जो है हवा का जो चलन है वो नहीं हो पाएगा, तो इससे जो है बकरियों के स्वास्थ्य में दिक्कत होगी। साथ में लंबाई आप जो है 25 से 30 फीट से लेते हुए जितना आप लंबा रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई आप जो है 18 से 20 फीट की रखेंगे, ये ज़रूरी है। और बकरीशाला की जो छत होती है उसे आप जो है ए शेप में रखिए, ए शेप में रखिए इसे, जिससे जो है जो बीच वाली जो ऊंचाई होगी वो आपकी 13 से 14 फीट की रखनी है और किनारे साइड में आपको जो है 10 फीट के आसपास रखना है, जिससे जो है पानी या बारिश जो भी है वो सही तरीके से सरलतापूर्वक वो निकल जाए। और साथ में साथ जो है सनलाइट यानी अधिक गर्मी की स्थिति में जो है वो आपकी बकरीशाला अधिक गर्म ना हो। और उसके बाद अगली स्टेप आती है कि बकरीशाला की जो फर्श का जो निर्माण करते हैं, बहुत सारी जगह पे किसान भाई जो है वो फर्श को पक्का कर देते हैं। भाई हमें पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारी बकरियां जो भी मैगनी कर रही हैं यानी जो भी अपनी वो पेशाब कर रही हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके कारण हमारी बकरीशाला गीला न रहे। अगर बकरीशाला में गंदगी या गीलापन होता है तो निश्चित रूप से इससे बहुत सारे संक्रमण होने की संभावना रहती है, ये हमें ध्यान में रखना है। बकरीशाला की जो फर्श है अगर आप पक्का कर देते हैं या कंक्रीट के द्वारा बनाते हैं तो बहुत देर तक हमारे बकरियां या बच्चे खड़े नहीं रह पाएंगे, उनके पैरों में जो है दर्द होगा या बकरियों के बैठने के बाद उनके थन में सूजन की समस्या आएगी या उन्हें जो है थन संबंधित बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में बकरीशाला का जो फर्श है वो हमें कोशिश करना है कि वो मिट्टी से पटान करने के बाद जो है हमें उसके ऊपर बालू की पतली सी लेयर रख देनी है, जिससे जो है जो भी वो पेशाब करते हैं उसमें वो आपका चला जाए और गीला ना रहे, और उसकी मैगनी की सफाई हमें करके जो है बाहर निकाल देना है। एक तरीका ये। दूसरा तरीका है कि हम बकरीशाला में ईंट बिछा के जो है उसके ऊपर मिट्टी की सहायता से उसे जोड़ें, यानी ऐसे ना जोड़ें कि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें कड़ापन आ जाए, और उसको एक तरफ स्लोप दें ताकि जो है उसकी जो भी गोबर है या जो भी उसका पेशाब है उसको ईजिली तरीके से जो है हम बाहर उसको निकाल सकें, या ढलान होने के कारण से वो सही तरीके से बाहर निकल जाए। अगला स्टेप ये आता है कि हमें जो है बकरे या बकरियों के बच्चे जो मेमने हैं तो या हमारा जो बकरा नर बकरा है उसके लिए कितने स्थान की आवश्यकता है। मुख्य रूप से जो भी हमारे प्रौढ़ बकरियां या बकरे होते हैं उनको 12 से लेकर 15 स्क्वायर फीट स्थान की आवश्यकता होती है। हम उससे औसतन अगर 12 स्क्वायर फीट मान लें तो उसी हिसाब से हम उसकी गणना करेंगे। अगर हमने जो है 10 बकरियां रखी तो हमें लगभग जो है 120 से लेकर 130 स्क्वायर फीट एरिया में अपनी बकरीशाला का निर्माण करना होगा। बकरीशाला के निर्माण करते समय क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बकरीशाला की लागत क्या आएगी, तो एक बकरीशाला का निर्माण करते समय आप जो है हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि हमें उसे पूरी तरह से ईंट की सहायता से या अगर टीन की सहायता से हमें पूरी तरह से जो ढकना नहीं है, हमें जालियों का प्रयोग करना जिससे उसमें आपकी बकरीशाला में सही तरीके से वेंटिलेशन बना रहे। तो ज़्यादातर हिस्सा आपकी जालियां में होनी है। बकरीशाला के निर्माण करते समय आपको वेंटिलेशन का तो ध्यान में रखना है, और अगर आप पक्की बकरीशाला का निर्माण कर रहे हैं तो आपको लगभग जो है एक बकरी के स्थान के निर्माण करने में लगभग आपको जो है 1500 रुपये का आपका खर्च आएगा। एक बकरी जितनी 12 स्क्वायर फीट जो एरिया ले रही है, तो अगर आप करते हैं तो लगभग 1500 रुपये का आपका एक बकरी के स्थान को कवर करने में बनाने में लगेगा।
लेकिन बकरीशाला का निर्माण हम जो है कच्ची सामग्रियों की सहायता से भी कर सकते हैं, जो हमारे लिए सस्ता और सुलभ भी रहेगा। जैसे कि हम जो है बांस की सहायता से, बहुत सारे क्षेत्रों में किसान भाई जो है वो पक्के बांस की सहायता से बकरीशाला को अच्छी तरीके से कवर करके जालियां लगा के बनाते हैं, तो ये और भी सस्ता पड़ता है और इससे जो है इनकी लागत काफ़ी कम हो जाती है। जो हम बात कर रहे हैं कि एक बकरी के स्थान का अगर हम बकरीशाला बनाते हैं, एक बकरी जितनी स्थान कवर करती है, तो उसमें लगभग हमें 1500 के आसपास खर्च आता है। लेकिन जब हम कच्चे तरीके से अगर बनाते हैं तो ये खर्चा जो है लगभग आधे के आसपास आ जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जैसे हमारे पास संसाधन है, जैसे हमारे पास जो है पैसे की जो है धन की आवश्यकता है या धन उपलब्ध, उस हिसाब से हमें बकरीशाला का निर्माण करना चाहिए। अगर हम बकरियों को ख़रीदने जाते हैं तो इस पर अगर हम चर्चा करते हैं तो एक बकरी जो है के बच्चे जो 4 से लेकर 6 महीने के बीच में है, अमूमन जो है 5 से 6 महीने के बच्चे को हम जो है खरीद के बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करते हैं। उनकी जो लागत होती है लगभग जो है 3000 के आसपास आपको ये बकरी के बच्चे मिल जाएंगे, जो स्थानीय नस्ल होंगे। अगर हम अच्छी नस्ल को लेके चलेंगे तो ये इसकी लागत जो है लगभग 1.5 गुना हो जाती है। तो 3000 के आसपास आपको एक मेमना लगभग मिल जाता है। तो उन्हें ला के जो है अगर आप 10 बकरियां करते हैं तो 30,000, और एक नर जो है 4.5 से 5,000 के बीच में, जो थोड़ा उनसे 3 से 4 महीने अधिक उम्र का रहेगा, उसे हम लेके आते हैं। तो इस तरह से जो है हमने अगर 11 बकरियों के लिए अपने बकरी पालन का व्यवसाय शुरू किया तो इस तरह से जो आपका लगभग 35,000 रुपये खर्चा आपके जो पशुओं को खरीदने में लगेगा। और 1200 स्क्वायर फीट एरिया को अगर हमें कवर करना है तो उसके लिए लगभग जो है हम ये मान के चलें कि लगभग 100 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से हम लेके चलते हैं, जिसमें कच्ची सामग्रियाँ, जालियाँ की प्रॉपर जो है अच्छी व्यवस्था बनाते हुए चलते हैं। ये लगभग जो है 12 से 13,000 रुपये, यानी ये जो खर्च आ रहा है लगभग जो है वो आपका जो है वो 1000 से लेकर 1500 के बीच में आपका खर्च आएगा। इस तरह से जो है आपके बकरीशाला का निर्माण हो जाएगा। तो आप पीछे हमारे देख भी सकते हैं, एक बकरीशाला का निर्माण किया गया है जो लगभग जो है जिसकी चौड़ाई लगभग जो है 18 फीट है और लंबाई लगभग 50 फीट है। जैसे मैंने बात किया था कि चौड़ाई आपको 20 फीट से अधिक नहीं रखनी है और लंबाई आप जितना रखना चाहें रख सकते हैं। तो इस तरह से ये बकरीशाला का निर्माण हो गया। और अगर इसे लंबाई जितना भी लेके चलते हैं तो उसमें अगर आप चाहे तो बच्चे यानी मादा के लिए आप उनको जालियों की सहायता से उस स्थान को जो है सेपरेट कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग रख सकते हैं, अलग उसके लिए खाना बना दीजिए, और नर के लिए अलग बना दीजिए, जिससे ये आपस में किसी तरह से लड़ के अपना नुकसान न करें। नर को हमेशा जो है मादा और बच्चों से अलग रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान में रखें, इससे जो है आपका व्यवसाय सुरक्षित और अच्छे तरीके से लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।